समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर देखिए सुंदर भाटी गैंग का सनसनीखेज कारनामा सामने आया। गैंगस्टर ने यूपी में जज की गाड़ी रुकवाई है और धमकी दी है। हाल ही में जेल से रिहा हुए गैंगस्टर सुंदर भाटी तो फर्रुखाबाद के जज की गाड़ी खैर में रोकी गई। जज ने भाटी गैंग के 11 बदमाशों को सजा सुनाई थी। तो नोएडा तैनाती के दौरान गैंग को सजा सुनाई गई थी। जेल से बाहर आते ही जज पर हमला और धमकाने का प्रयास किया गया। पुलिस कह रही है कि ये सिर्फ रोड रेज का मामला है। जज अनिल कुमार सिंह की शिकायत को रफा दफा किया। अलीगढ़ जनपद के खैर इलाके का ये पूरा मामला देखिए बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर देखिए अलीगढ़ से सामने आ रही, जहां पर सुंदर भाटी गैंग का एक बार फिर से कारनामा देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि जज की गाड़ी रुकवाकर उन्हें धमकी दी गई है। तो पुलिस कह रही है कि ये सिर्फ रोड रेज का मामला है। ये बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां पर सुंदर भाटी गैंग का सनसनीखेज कारनामा सामने आया। तो सुंदर भाटी पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये बड़ा गैंगस्टर है। कौन है ये सुंदर भाटी, हम आपको बता रहे हैं। भाटी के खिलाफ 60 से अधिक गंभीर केस दर्ज है। तो देखिए हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट और मारपीट समेत कई केस उस पर दर्ज हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड में भी भाटी का नाम सामने आया था। तो हरिंद्र प्रधान की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली थी इसे। और ये सुंदर भाटी को हम आपको बता रहे हैं, सोनभद्र जेल में बंद था ये सुंदर भाटी। तो देखिए सुंदर भाटी पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। हत्या और देखिए कई केसेस पर दर्ज हैं। तो भाटी के खिलाफ 60 से ज्यादा अधिक गंभीर केस दर्ज हैं। हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट और मारपीट समेत बताया जा रहा है कि कई केसेस पर दर्ज है। तो ये बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां पर सुंदर भाटी गैंग का एक बार फिर से ये बड़ा कारनामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर ने यूपी में जज की गाड़ी रुकवाई है। सारा जानकारी के साथ संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, बताया जा रहा है कि एक बार फिर से सुंदर भाटी गैंग का कारनामा देखने को मिला है। जज की गाड़ी रुकवाई गई है, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? देखिए, पहले यह तस्वीर ये क्लियर कर दूं, इस मामले में जो भी जैसे सुंदर भाटी है या जज साहब का अलीगढ़ से वैसे कोई नाता नहीं है, लेकिन जिस तरह से शिकायत दर्ज की गई, जो FIR दर्ज हुई है, उसमें फर्रुखाबाद में तैनात EC एक्ट के न्यायाधीश उन्होंने जो है बताया है कि वह 29 अक्टूबर को दिवाली की छुट्टी के दौरान जो है अपने फर्रुखाबाद से नोएडा के अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान अलीगढ़ की खैर थाना क्षेत्र में जो नोएडा जो गोमत चौराहा पड़ता, वहां से एक बोलेरो कार जो अलीगढ़ नंबर की बताई गई है, जो उस कार ने उनका पीछा करना शुरू किया। उनका कहना है कि जब वो जो यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे थे, इसी दौरान उनके कार का पीछा किया गया। एक कार में जो लड़के बैठे हुए थे, बदमाश बैठे हुए थे, उनके साथ गाली गलौज और अभद्रता करी जा रही थी चलती कार में से। और आगे जाकर कार जो है उनकी रोड पर लगाकर और हथियार निकाल के तान दिए गए। उन्होंने ये आरोप तहरीर के जरिए लगाया गया है। और उन्होंने बताया कि उन्होंने आशंका जताई है कि जज साहब ने कि ये जो हमले का प्रयास जो है इस वजह से किया गया, क्योंकि जो 29 अक्टूबर से मात्र 6 दिन पहले उन्होंने एक जो है मामला जो है सुंदर भाटी के विरुद्ध सुनाया था। आजीवन कारावास की जो है सजा सुनाई थी। और इसमें आजीवन कारावास की सजा जो 2021 में सुनाई थी, लेकिन जो अभी बताते हैं कि जब हमला हुआ है उससे महज 6 दिन पहले सुंदर भाटी जेल से जमानत पे आया था। इसी दौरान उनका कहना है कि इस दौरान उसने जो है ये अपने ऊपर मुकदमे चलते हुए और सजा सुनाने के चलते बदला लेने के ये जो है जो हमले की कोशिश की गई है, उनको डराया गया, धमकाया गया है। जैसा कि बताया गया है कि सुंदर भाटी पश्चिमी यूपी में एक जाना माना बदमाशों का गिरोह है, जो कि एक बड़े ही मामले में दर्ज है। और बताते हैं कि जैसे कि जो ग्रेटर नोएडा में जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और उनके साथ गैंगवार चल रही है। और इसी मामले में पहली बार जो जज हैं फर्रुखाबाद के डॉक्टर अनिल कुमार, उनका ये कहना है कि उन्होंने पहली बार 2021 में सुंदर भाटी को सजा सुनाई थी। इससे पहले कई मामले उनके सुंदर भाटी के ऊपर दर्ज थे, लेकिन इसमें कभी उसके पास कोई मुकदमा दर्ज किसी मुकदमे में उसको सजा नहीं मिली थी, लेकिन इस बार उसको सजा मिली। और 2021 से लगातार जो उनको ऐसा आशंका लग रही थी कि वो जो है उनसे चिढ़ा हुआ और उनसे बदला लेना चाहता है। इसी बदले की आशंका जताते हुए उन्होंने ये हमले की जो आशंका जताई है। हालांकि जज ने जो 29 अक्टूबर की ये घटना बताई है, 29 अक्टूबर को
जैसे कि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डॉक्टर अनिल कुमार जो जज हैं उन्होंने फोन के माध्यम से पुलिस को जो सूचित किया था और अब जाकर उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्षेत्र के जो भी सीसीटीवी कैमरे उनको तलाशा जा रहा है, उनकी फुटेज निकलवाई जा रही है और जो गाड़ी नंबर बताया यूपी 81 जो नंबर दिया गया है उस नंबर की भी जाँच कराई जा रही है, वो किस नाम से है और वो गाड़ी यहाँ अलीगढ़ की थी और वाकई में उनकी गाड़ी का पीछा किया था या नहीं किया था, सारी जांचें पुलिस अपने स्तर से कर रही है। लेकिन जैसे कि उच्चाधिकारियों और पुलिस का कहना है कि सुंदर भाटी पर अलीगढ़ में कोई मामला दर्ज नहीं है और ना ही जज का अलीगढ़ से कोई नाता है। ये सिर्फ फर्रुखाबाद से नोएडा जाते समय अलीगढ़ के थाना खैर में ये घटना बताई गई है। जी मुकेश, ठीक है, हम आपके पास दोबारा आएंगे और हमारे साथ सहयोगी दानिश जुड़ गए हैं। दानिश, जिस जज की गाड़ी रुकवाई गई है, बताया जा रहा है कि सुंदर भाटी गैंग के 11 बदमाशों को उन्होंने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से अब ये बड़ा कारनामा देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल देखिए, सुंदर भाटी कैसा कुख्यात अपराधी है कि उसने आज तक यानी ये कहे कि जो मामले होते थे अगर उनके कोई गवाह हैं उन पर हमला करवाना, उनके ऊपर दबाव बनाना, उनके ऊपर दोबारा से रंगदारी मांगना, वो कई ऐसे मामले, एक मामला नहीं है, कई ऐसे हत्याओं के मामले हैं कि गवाह मारे गए हैं, सिर्फ इसलिए वो मारे गए हैं कि सुंदर भाटी के खिलाफ गवाह न दे। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस टाइप का और कितना बड़ा अपराधी है। तो उसने अब जो अगर जज ने ये आशंका जताई है कि हाँ उसने 2021 माननीय जज ने 2021 में जो है उम्र कैद की सजा सुनाई थी सुंदर भाटी की गैंग को, जिनसे गैंग के गुर्गों को, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हाँ सुंदर भाटी ने ये हमला करवाया हो या इस तरीके से धमकाया हो। सुंदर भाटी एक ऐसा अपराधी है, उसने जेल से बैठ के पिछले अगर हम बात करें 16 से 17 साल जेल से बैठ के अपने गैंग को ऑपरेट किया है और अपने गैंग को ऑपरेट करते करते कितनी हत्याएं करेंगे। हालांकि ये चर्चाएं हैं, कोई इसने अपराधी रिटर्न में पुलिस ने इसको दर्ज नहीं किया, लेकिन हाँ ये पुलिस ने माना है कि गैंग जो है वो अपना चलाता था जेल से बैठकर। तो जो जज साहब फर्रुखाबाद के जिन्होंने ये आशंका जताई है कि हाँ उन्होंने सुंदर भाटी के गैंग के जो गुर्गे थे सुंदर भाटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, उसी वजह से उनके ऊपर ये हमला हुआ। हालांकि पुलिस जरूर इस पूरे मामले को रोड रेज का मामला बता रही है, क्योंकि पुलिस शुरुआती दौर में कोई भी ऐसी घटना होती है तो बहुत ज्यादा जो है डीप चीजें नहीं बताती है। हाँ जब गुडवर्क ये जरूर पुलिस कर लेती है, तब जाकर ये जरूर कह देती है कि हाँ हमने इस मामले में गिरफ्तारी करी है। 29 अक्टूबर क्योंकि ऐसा वक्त था कि हम मोडे की सन्नाटा जो है खाली पड़ी थी, उस वक्त अगर इस तरीके की घटना हुई है एक जज के साथ, तो वाकई ये चिंता की बात है। क्योंकि जब सुंदर भाटी जेल से छूटा था, उसको रिहा हुआ था, वो दिल्ली का जो आवास है वहां पर वो रह रहा था, तो उस दौरान भी भारत समाचार ने ये बात उठाई थी कि हाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब कोई और बदमाश है नहीं, एक खतराज्य हम कह सकते हैं सुंदर भाटी का है। सुंदर भाटी अपने टारगेट को कभी भूलता नहीं। अगर हम पिछले 20 वर्षों की बात करें, 20 से 25 वर्षों की, तो अगर जो नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो मर्डर हुए हैं, जितने भी उसके जो है प्रतिनिधि थे, वो सारे के सारे जो है मारे जा चुके हैं, या तो कोई जेल में है या सारे के सारे मारे जा चुके हैं। आज के समय में सुंदर भाटी के बराबर कोई अपराधी यहाँ पर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जज को धमकी दी गई, उसमें पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और पुलिस को डीप एक्शन लेना चाहिए, जिससे कम से कम एक मैसेज जाए कि हाँ कोई भी अपराधी अगर न्यायालय से छूट के बाहर आता है तो उसके बाद भी उसके ऊपर नजर रखी जा सकती है। हालांकि एसटीएफ नजर रखे हुए है, लोकल पुलिस जो है नजर रखे हुए है, लेकिन इस दौरान अगर इस तरह की घटना सामने आती है तो ये गंभीर विषय है, ये हल्का विषय नहीं है। क्योंकि एक जज जो कि जिनका काम है सबूतों के आधार पर सजा सुनाना, और अगर वो सजा सुना देते हैं उसके बाद अगर वो अपराधी बाहर आता है और धमकी देता है तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय बन जाता है। अलीगढ़ पुलिस जो है जहाँ पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है, उनको इस मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए और इस मामले की बिल्कुल जो है पुख्ता जांच होनी चाहिए और डीप जांच होने के बाद जो कार्यवाही कानूनन बनती है वो कार्यवाही करी जानी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी मुकेश लगातार बने हुए हैं। मुकेश, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से दानिश कह रहे हैं, इस पूरे मामले को गंभीरता से लेनी चाहिए। प्रशासन की अगर बात की जाए, जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है, उनके द्वारा क्या कुछ और बयान अभी तक सामने आया है? अगर पुलिस की बात की जाए तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पुलिस ने जो है मामले को दर्ज कर लिया है। मुकदमा FIR दर्ज होने के बाद से ही लगातार जो है
जो जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज तलाशे जा रहे हैं और यहाँ तक की तलाश लिया गया है सुंदर भाटी का अलीगढ़ से क्या क्या नाता है, और उस गाड़ी की भी डिटेल निकाली जा रही है जो बोलेरो कार बताई गई है, जिसका नंबर जो बताया गया है। और उसके अलावा जो जैसा कि बताया गया है कि जो 29 अक्टूबर को जो घटना हुई थी, दिन पहले यानी 23 अक्टूबर को सोनभद्र जेल से जो है सुंदर भाटी की जो जमानत के बाद से सुंदर भाटी बाहर आया। और जज जो डॉक्टर अनिल कुमार है, उनका ये कहना है कि पहले भी इस तरह की घटना उनके सामने आ चुकी है, लेकिन पहले शायद उन्होंने गौर नहीं किया, लेकिन जो रोड पे चलते हुए इस तरह की घटना हुई है और उनको आशंका लगी कि सुंदर भाटी ने ही ऐसा किया होगा, क्योंकि वो उसी क्षेत्र का रहने वाला है जहाँ वो खुद अभी फिलहाल में उनका घर है, और उन्होंने उधर ही जो रहते हुए न्याय जो दिया था, ये यानी कि आजीवन जो कारावास सुंदर भाटी और सुंदर भाटी के 11 सदस्य को ये सजा सुनाई थी, 2021 में सुनाई थी, और उसके बाद से उनको ये आशंका जता रही थी। उनका यह भी कहना है कि उनकी गाड़ी जब रोड पर चल रही थी, ना तो किसी से गाड़ी की उनकी टक्कर हुई, ना ही किसी से गाड़ी का जो कोई छुआ है, फिर भी जो इस तरह की एक घटना उनके साथ हुई है। उन्होंने आशंका जताते हुए कि उनके साथ जो है उनको जो है जो गाड़ी में जो 5 जो बदमाश बैठे थे उनके साथ गाली गलौज की गई और गाड़ी रोड पर लगाकर उनको जो है रोकने का प्रयास किया। उन्होंने अपने साथ जो घटना में जो कह सकते हैं हमला करते हुए कम करने की जो आशंका जताई है, उस दौरान जो उच्चाधिकारियों को उन्होंने फोन से सूचित कर दिया था और संबंधित थाना को पुलिस को सूचित किया था। लेकिन अब जो जाकर उसमें मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के साथ ही पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। हालांकि जैसे कि दानिश जी का कहना है कि उसमें पुलिस को जो है हल्के में नहीं लेना चाहिए। वाकई ये सही बात है, क्योंकि एक जज अगर इस तरह की तहरीर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो जाएंगे अगर इसमें कोई कार्रवाई सामने नहीं आती है। वो गाड़ी कौन की थी और गाड़ी में कौन लोग थे, ये सारी डिटेल्स जो है निकलना बहुत जरूरी है और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होना जरूरी है, वरना पुलिस से विश्वास उठने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि आम जनता के बीच में जिस तरह के सामने आया कि एक जज को एक तहरीर देनी पड़ी कि उनके ऊपर हमले करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी दानिश लगातार जुड़े हुए हैं। दानिश, देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, एक जज को बिल्कुल वाकई में जो दूसरों को न्याय देते हैं उनके साथ इस तरह के कारनामे सामने आते, कहीं ना कहीं प्रशासन को बेहद ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। सभी को पता है कि जो सुंदर भाटी है वो किस तरह का गैंगस्टर है और उत्तर प्रदेश में किस तरह का रसूख है देखने को मिलता है उसका। बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ, यहाँ पर जो है जो कार्यवाही उसका जो दौर है वो शुरू हो जाना चाहिए। जांच जो पुलिस की वहाँ फायर पुलिस जांच कर रही है वो अपनी जांच करे, उससे संपर्क भी नोएडा पुलिस से भी करना चाहिए। नोएडा पुलिस को तो अगर पुराना इतिहास देखे सुंदर भाटी का, नोएडा पुलिस को सारा सब कुछ पता है कि हाँ सुंदर भाटी किस तरीके से काम करता है, उसके दुर्गे कहाँ हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया गाँव में मुठभेड़ हुई थी, उसमें सुंदर भाटी के दुर्गों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ऐसे में जो है एक जज को धमकी दी जाना एक बहुत बड़ा मामला बन जाता है। तो जज को जब धमकी दी गई है इस मामले में पुलिस को भी जांच पड़ताल यहाँ भी करना चाहिए कि आखिर किस तरह से धमकी दी गई हो, तो कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि सुंदर भाटी से जिस तरह जमानत मिली, जमानत से वो बाहर आया, हालांकि वो अब यहाँ ग्रेटर नोएडा या नोएडा नहीं रहता है, वो दिल्ली में उसका घर है, वो वहाँ पे रहता है और वहीं पर चाहे वो LI हो, STF हो, नोएडा पुलिस हो, ये सारी एजेंसियां वहाँ पर इसके ऊपर नजर रखती हैं। क्योंकि उसका जो गैंग का गढ़ जिसको हम कह सकते हैं वो ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा उसका गढ़ कहा जाता है जहाँ से इस पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। और आज भी कई ऐसे गुर्गे हैं जो लगातार जब पुलिस को कार्यवाही करती है उसको पकड़े जाते हैं तो उनका सुंदर भाटी से नाता होता है। ऐसे में क्योंकि यमुना एक्सप्रेस से पूरा खाली एरिया है और वहाँ पर अगर इस तरीके से किसी जज को, वो भी ऐसे जज को जो पहले ही सुंदर भाटी के आजीवन कारावास को सजा सुना चुकी है, सजा देने वाले जज को अगर धमकी मिलती है तो जाहिर सी बात है जो उनकी आशंका उन्होंने जताई है वो बिल्कुल सही जताई है कि हाँ उनके ऊपर हमला हो सकता है। उन जज साहब को सुरक्षा भी मिलना चाहिए, नोएडा में वो जज साहब रहते हैं उनको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। और साथ ही सुंदर भाटी की जमानत से बाहर आ चुका है तो उससे भी पूछताछ होनी चाहिए कि जो आरोप लगे हैं उसमें क्या सत्यता है। क्योंकि सुंदर भाटी का हमेशा का पैटर्न रहा है, वो हमेशा जो उसके गवाह रहे किसी भी मुकदमे में, उन मुकदमों में उन गवाहों को मारना, उन गवाहों को धमकाना, तो ये पैटर्न उसका पुराना रहा है। लेकिन हाँ, ये पहली बार मामला सामने आ रहा है कि हाँ जो सुंदर भाटी की हिम्मत है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हाँ वो जज को भी धमका सकता है। जाहिर सी बात है कि हाँ
जो सुंदर भाटी के ऊपर जो कार्रवाई करने वाले अधिकारी हैं, जिसमें बहुत से पुलिस अधिकारी हैं, वो भी उसमें फंस सकते हैं, कि वो भी आ सकते हैं उसमें, कहाँ उनको भी कोई धमकी मिल सकती है, क्योंकि अगर जज को मिल सकती है तो किसी अधिकारी को भी धमकी मिल सकती है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए और इस पर कार्यवाही भी होनी चाहिए। उस गाड़ी के, वो गाड़ी किसके नाम पर है, कौन लोग उस गाड़ी में सवार थे, उनको किसने ऑर्डर दिया कि हाँ इस तरीके से किसी जज को धमकाना है, तो ये सारी चीजें निकल कर सामने आनी चाहिए और इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए जज हैं अनिल कुमार, उनको सिक्योरिटी भी देनी चाहिए, जिससे आने वाले वक्तों में दोबारा से इस तरह से न हो, क्योंकि पब्लिक में मैसेज बहुत खराब जाएगा कि अगर जज जो न्याय देने वाले जज को अगर धमकी कोई अपराधी दे सकता है तो किसी को भी वो अपराधी धमकी दे सकता है और जज भी सुरक्षित नहीं है। जी, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए, बताया जा रहा है कि गैंगस्टर सुंदर भाटी की तरफ से एक जज को धमकाया गया है, गाड़ी का पीछा किया गया, रोककर उनको धमकाया गया है। बताया जा रहा है कि जज ने सुंदर भाटी गैंग के 11 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से ये बड़ा कारनामा देखने को मिल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वही देखिए, सपा अध्यक्ष